मैं 8 महीने पूरे गोरे कब्रिस्तान में रहकर आई हूँ, दिन रात। कब्रिस्तान में आपने रातें गुजारी? जी, कि हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं था, जहाँ हम आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइमा अली ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं आज लाहौर की एक ऐसी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे बहुत सी मेरी माएँ बहनें और बहुत से मेरे नौजवान भाई नशे की लत में पड़े रहते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। पुरसाने हाल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि जी किस तरह से यहाँ पे नशेइयों का क्या हाल है। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं कि नशे में कैसे लगी और यहाँ पे रहने पे कैसे मजबूर हुई। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? मेरा नाम मिसिस अजहर आसफ़ा है। मिसिस अजहर आसफ़ा। अजहर आसफ़ा। कैसे आई यहाँ पे इतने मर्दों में, इस पार्क में नशे में कैसे लगी? बस लाने वाला भी ये मुआशरा ही होता है। अस्ता वस्ते घरों को उजाड़ कर यहाँ दुनिया ले आती, इन संसार दुनियाओं में। तो फिर यहाँ आके इनको देख देख के और घर की परेशानियों की वजह से बंदा नशे पे लग जाता है। फिर उन्हीं को ये मारते हैं, काटते हैं, दौड़ते हैं। इतने इतने खंजर रखे होते हैं इनके। आप यहाँ पे आई कैसे? आपको यहाँ पे कौन लेकर आया? मेरे घर में एक मेरी फ्रेंड आती थी, वो भी अभी यहाँ है। उसको तो मेरी बद्दुआ लग गई, वो भी यहाँ ही पड़ी रहती है। ठीक है। वो मेरे हस्बैंड को यहाँ ले आई। मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन थे, फ्लैक्स ऑपरेटर, डिज़ाइन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, जेआर ऑफिस में। उसको यहाँ नशों पे लाकर ऐसा उसको गुमराह किया कि उसको इन लोगों ने पता नहीं कहाँ फेंका और कहाँ नहीं। मुझे 1 साल से मैं यहाँ रुल रही हूँ। यहाँ के नशे एम ए बिला वजह फजूल के नशे तमाशे करके जब नहीं मिले तो ये लड़कियों को काटते हैं, दौड़ते हैं, मारते पीटते हैं। यहाँ का बहुत जो एरिया बहुत ख़तरनाक हो गया अभी। इस वक्त आपके शोहर कहाँ पे आपको नहीं पता? 1 साल से वो लापता है? जी जी, 1 साल से। ये बताएं आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सब्ज़ादार ए ब्लॉक से हूँ। यानी कि लाहौर की रहने वाली? जी, लाहौर की रहने वाली हूँ मैं। तो आप अपने घर क्यों नहीं वापस जाती? मेरा घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, हमारे भाई भी नहीं है। बहनों ने मिलकर मेरा घर तबाह किया। आपकी अपनी बहनों ने? सगी बहनों ने। हम 4 बहनें ही बहनें हैं। 4 बहनें ही बहनें हैं, वालिदैन नहीं है? नहीं है, भाई भी नहीं है, अल्लाह ने दिया ही नहीं है। नशा करती हैं आप? जी, इधर आके लगी हूँ। वो भी एक आइस का नशा, सादे सिगरेट से भी नफरत है। आइस का नशा करती हैं? हाँ जी। कैसे पूरा करती हैं अपना नशा? मैं सदा करके आती हूँ। मांगती हैं आप? जी, मांगती हूँ। रात इसी पार्क में गुजारती हैं? जी, मैं 8 महीने पूरे गोरे कब्रिस्तान में रहकर आई हूँ, दिन रात। कब्रिस्तान में आपने रातें गुजारी? जी। अच्छा मेरी बहन, कब्रिस्तान में आपने रातें गुजारी, 8 महीने आप बता रही हैं आप कब्रिस्तान में रही, तो कोई खौफ नहीं आया कब्रिस्तान में आपको? सर जी, आपको भी पता है मुआशरा कैसा है। मुर्दों से क्या डरना जो पहले ही बेजान है। बाहर जिंदा लाशों से डरो जो इंसान को नोच नोच खाते हैं। इसीलिए वो मुझे रास्ता अच्छा लगा, मैंने वो ही किया। अब वहाँ सर्दी में दिन रात कोई भी नहीं होता, उधर सुनसान होता है। इसीलिए मैं ये 2 महीने से यहाँ रहने आई हूँ। बाकी साल में मैं वहाँ ही कटे हैं मेरे। 2 महीने हुए हैं कि आप इस पार्क में आई हैं? इससे पहले कब्रिस्तान में रहती? जी, 8-9 मंथ मैंने वहाँ ही गुजारे हैं। वो अच्छा है, वो इन जानवरों से, दरिंदों से वो अच्छा है। ताकि उन्होंने क्या कहना है, इनसे डरो जो इंसान को काट काट के खाते हैं। आप रो रही हैं इस वक्त? रो नहीं रही, हमारे दिल भी रोते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं था, जहाँ हम आ गए। नाजरीन, ये अल्फाज यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ये अपने शौक़ से नहीं यहाँ पे आते, किन मजबूरियाँ इनको यहाँ पे ले आती हैं। आप मेरी बहन है, आप रो नहीं, परेशानी हो, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। यहाँ पे आप रात गुजारती हैं, ये इतने लोग हैं, इतने मर्द मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, परेशान नहीं करते? परेशान क्या करते हैं, यहाँ तो काटने को जाते हैं। इनकी बात मानो तो वो यहाँ टिक सकता है, इसकी बात ना मानो वो नहीं। अभी भी ये कभी कुछ इल्ज़ाम लगाकर कभी कुछ ना कुछ ये टॉर्चर करते ही रहते हैं। यहाँ के मुलाजम भी आके हम जैसी मजलूमों पे आके अत्याचार करते हैं। क्या सिर्फ रिश्वत के लिए? औरतों पे क्या कानून का काम है हाथ उठाना, लेडीज़ का काम है, जेंट्स का नहीं। यहाँ औरतों को आके मुक्के को सुनने और इतने नील पड़ जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक रिश्वत के लिए।
कि वो यहाँ उनको ये नहीं चाहिए रिश्वतें लगा। क्या मांगते हैं आपसे आके मुलाजिम जो है? पुलिस वाले आते हैं या पार्क के मुलाजिम आते हैं? हमारी गवर्नमेंट आती है, यहाँ की सरकार आती है, मुलाजिम आते हैं यहाँ पे, वो नशे ही इनको पैसे देते हैं कि ये मुखबर है, ये है, ये वो है, नशा बेचती है। नशा बेचते होते तो हमारे ये हाल होते, अगर किसी कोटे पे बैठे होते तो हमारे ये हाल होते, ऐसा कुछ करते, फिर हम ऐशो आराम से रहते। फिर इसीलिए ये पैसे दे के हमें मरवाते हैं, पटवाते हैं। ऐसे इन लोगों ने सिस्टम बनाए हुए, तो चल रही उनकी भी रोटी चल रही है इनकी, हमारे जैसे मजलूम बीच में पिसे जा रहे। मैं यही गुजारिश करूँगी कि इसको रोके, इस अत्याचार को। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपने कभी कोशिश नहीं की कि इस लत से बाहर आ जाऊं, अच्छी ज़िंदगी गुजारूं? कोशिश तो तब करूँ ना जब मेरा खुद का बजाजी खुदा मुझे मिल जाए, वो आज मिल जाए। मैं आज इस लत से क्या इस दुनिया से दूर चली जाऊँ उसके साथ, वो मिले तो सही ना। अल्लाह करे कि आपका शोहर आपको मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता तो आपकी तो ज़िंदगी है ना, तो अपनी ज़िंदगी, आप नौजवान हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। मैंने शादी नहीं करनी आगे, मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ। हमारे बाप के माँ बाप का जो है ना कहना ये था, बेटा जा रहे हो ना तो अपने घर से ही मर के सीधा अपने अल्लाह के ससुराल चली जाना, हमारे दरवाजे पे नहीं आना। तो पहले से ही अल्लाह का नहीं है, अल्लाह ने हमसे वो दरवाज़ा छीन लिया माँ बाप का। आप मेरी बहन हाफ़िज़ कुरान है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी शादी कर लें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लत से तो बाहर आ सकती हैं ना। कोई जॉब कर लें, कोई काम कर लें, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। बहुत सी माशरे में ऐसी जॉबों के लिए भी मैंने कॉल सेंटर पे भी काम किया, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितना पढ़ी हुई हैं? मैं 7 पढ़ी हुई हूँ। अच्छा जी, जी मैं स्काईवे पे भी जॉब की है, पार्लर का भी कोर्स किया है। यहाँ की जो आपको बता रही हूँ ना, कुछ ऐसे माजी नहीं चले यहाँ के कि मेरे मियाँ की वजह से ये सब मुझे टॉर्चर करते हैं। इस वजह से यहाँ मुझे कोई जॉब भी नहीं देता, मेरे यानी कि किरदार पर उंगलियाँ उठाते हैं और धज्जियाँ मेरी इज्जत की उतारी हुई है ना। यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत भी किया आपके साथ, तो किस लिए मारते पीटते हैं? इसीलिए मारते हैं। लालच, तो लालच जब पूरा ना हो तो फिर मारना पीटना होता है। औरत के पास होता क्या, या पैसा या इज्जत। इज्जत नहीं है तो पैसा, पैसा नहीं है तो इज्जत, ये दो ही तो काम होते हैं औरत के पास, और क्या होता है बेचारी के पास। इसलिए वो इनको मिलता नहीं है, इसलिए ये काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पुलिस वालों को भी पैसे दे के मरवाते हैं। यही इन्हीं का काम है। खाना पीना कैसे पूरा करती हैं? नशा कितने का खरीदती हैं? क्या मांग के इतने पैसे मिल जाते हैं आपको? नहीं, मैं नशा खरीदती नहीं हूँ जी। यहाँ मैं रहती हूँ ना, कुछ मेरे भाई बीच में ऐसे हैं जो यानी कि ये मंशियात वगैरह का काम करते हैं, तो रात को वो जब सोते हैं वो चीज़ें वगैरह अपनी मुझे पकड़ा के सो जाते हैं। पैसे वगैरह वो जो उनका होती हैं चीज़ें मुझे पकड़ा, मैं अपने अमन में जो अपना ईमान कभी डोलने नहीं दिया, इसलिए जब मैं उनको देती लेती हूँ, वो मुझे थोड़ा आदत दे तो मैं कर लेती हूँ, ना दे तो मैं अल्लाह से सब्र मांग के बैठ रहती। और खाना पीना कैसे पूरा? दाता साहब जाती हूँ, लंगर ले आती हूँ, लंगर ला के खा लेती हूँ। नहीं तो यहाँ कबीर भाई ने किसी ने ले दिया तो ले दिया, नहीं तो अपना मांग पीन के अपनी रोटी के लिए तो लाती हूँ। नशा पहाड़ में जाए, मैं नशे की लत नहीं लगाई अपने आप को। हुआ तो दर गुजरे, ना हुआ तो ना। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले जी तो ना सही। वैसे तो मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीती, तो इतना तो मैं सब्र कर ही सकती। अब हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ आपने? जी माशाल्लाह, 2-2 3-3 मरतबा मैं पढ़ा। मुझे लगा आप वादा करेंगी कि आप इस नशे को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आएंगी? हाँ, मेरे में शरफ साहब आ जाए, मेरे बजाजी खुदा आ जाए तो मैं उनके साथ यहाँ वादा करती हूँ, आपसे भी, अपने भाई से भी, अपनी भाभी से भी, कि मैं यहाँ से छोड़ के ही जाऊँगी उसी वक्त पर ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगूंगी। नहीं, 1 साल से तो आपके मियाँ नहीं आए, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही गुजारोगे? खुदकुशी तो है ना, वो कर लूँगी। खुदकुशी तो हराम है, आप हाफ़िज़ कुरान है, आप ऐसी बात तो कुछ तो फिर मैं अपना करूँगी ना, पर उसके बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ ना, मैं उसके आगे कुछ कर सकती हूँ। मेरी लव की शादी है। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे। जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, जो वाम हमें देख रही है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही कहूँगी, जहाँ भी मेरे हस्बैंड है उनको जैसे तैसे समझा के, या जो भी जो उसको जानता होगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर यू कि मेरे मियाँ को अब जिसने भी देखा हो या जो भी जानता हो, प्लीज़ उसको बोले घर आ जाए।
और मुझे इस ज़िल्लत से बचाए, क्योंकि उसके बगैर मैं ये ज़िल्लत से नहीं बच सकती। और मैं सोचूंगी भी नहीं कि मैं उसके बगैर ये ज़िल्लत से बचूं। मैं कहूँगी अल्लाह से फिर मुझे मौत दे दे उसके बगैर। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हमारी माएँ बहनें इस वक्त देख रही हैं, जो बेसहारा हैं, जो इस तरफ लगी हैं या इस तरह का कुछ करना चाह रही हैं, उनको क्या पैगाम दें? उनको मेरी यही हिदायत होगी कि जो उनको कोई सहारा दे रहा है ना, वो उनका सहारा लेके इस दलदल से बाहर हो जाए। मैं आगे यही उनके रिक्वेस्ट करूँगी। ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ये मौत से भी बढ़कर ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा, बर्बादी बर्बादी है जितनी कर ले। लिहाजा जो उनको कोई आसरा दे रहा है अच्छे रास्ते पे चलने का, वो अख्तियार कर ले, उसमें उनकी भलाई है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इस बहन की बात सुनी कि जी उसी में भलाई है जो आपको इज़्ज़त दे रहा है, एक अच्छा रास्ता दे रहा है, उसका बाजू पकड़ लें। यकीन करें बहुत दुख हुआ जानकर। कोई शौक़ से तो ये काम करता नहीं है। इनके साथ जो भी इनकी ज़िंदगी में गुज़रा सब बातें इन्होंने आपके साथ शेयर की। मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम देखने वालों से कि अगर कोई इसके मियाँ को जानते हैं या इनको जानते हैं, किसी तरह से भी इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं या इनके मियाँ को इनके पास पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर करें। और आप सबको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमारे माशरे में इस वक्त क्या चल रहा है, पार्कों में नशा कैसे हो रहा है, किस तरह से औरतें अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, नौजवान लड़के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपनी हुकूमत से भी कि जी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।